हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जवाहर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस जनरल मैनेजमेंट चैनल में। और आज हम जब बात करने वाले हैं इस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में कैसे होता है और इसकी क्या वैल्यू होती है। इससे रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन्स और आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं उन सभी का आंसर करूँगा मैं इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो में। हम एक शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं। शॉर्ट का मतलब 2-3 मिनट से लेकर 5-10 मिनट्स तक के वीडियोस हैं। इन वीडियोस में हम शेयर मार्केट और उससे जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी और बेसिक शेयर मार्केट में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम छोटे छोटे वीडियो बना के बताने वाले हैं। और जिससे कि नॉर्मल पब्लिक है वो जान सके शेयर मार्केट कैसा होता है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यंगस्टर्स तो आजकल बहुत सारे ऐप्स से, जैसे ग्रो, जेरोदा, बहुत सारे ऐप्स हैं उनके थ्रू जान रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ओल्डर एज लोग हैं, मैं ओल्डर एज का मतलब बोलना चाहूँगा जो ज़्यादा यूज़ नहीं करते बट वो भी यूज़ कर सकते हैं और सिंप्लीफाई म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं या शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं बट नहीं जान पाते, तो इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक तरह से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे बहुत सारी कंपनीज में आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि शेयर क्या होता है, शेयर की वैल्यू क्या होती है, किस तरह होती है, उसी तरह म्यूचुअल फंड होता है। अब क्या होता है म्यूचुअल फंड में, ये होता है कि म्यूचुअल फंड हम क्या होता है, शेयर में हम किसी एक कंपनी में शेयर में पैसे लगाते हैं। बट म्यूचुअल फंड ये होता है कि यार हमें किसी एक कंपनी में नहीं लगाना है। म्यूचुअल फंड ये होता है कि हम सारा पैसा जमा करते हैं, एक फंड मैनेजर को देते हैं और फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता है। पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते समय वो चूज़ करता है कि कुछ तरह के आईटी कंपनीज़ हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हो, कुछ एफएमसीजी कंपनीज़ हो, कुछ एनर्जी सेक्टर की कंपनीज़ हो। अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस वो सारी प्रेफरेंस और म्यूचुअल फंड के टाइप्स दिए होते हैं, उसे सिलेक्ट करता है, उसमें सम अमाउंट डालता है, उससे कुछ शेयर्स खरीदता है और उससे एक यूनिट लिंक बनती है। ठीक है, एक अमाउंट जमा होता है और उससे सारे शेयर्स खरीदता और सारा फंड मैनेज करता है, वो फंड मैनेजर का काम आता है। इसी तरह अब हम म्यूचुअल फंड को कैसे समझेंगे? किसी भी म्यूचुअल फंड को मान के चल लो, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट हो रही है, उसे 500 रुपये की ज़रूरत है, 500 रुपये से स्टार्ट होने वाली है, उसने एक यूनिट लिंक 10 रुपीज़ की प्रोड्यूस की है, तो टोटल उसके कितने मार्केट में प्रोड्यूस होंगे? टोटल उसके 50 लिंक प्रोड्यूस हुए। ठीक है, 50 लिंक है उसने मार्केट में लाई और टोटल 500 रुपये उसका स्टार्टिंग था और 10 रुपये में एक यूनिट मिल रहा था। इस तरह से हमने स्टार्ट किए। अब सब किसी व्यक्ति ने उसमें 50 रुपये लगाया तो उसे 5 यूनिट मिली। अब 5 यूनिट लगाने के बाद उसने क्या किया, आगे 2 महीने बाद में उसी यूनिट की कीमत जो यूनिट की कीमत थी वो 10 रुपये से बढ़ के 12 रुपये हुई। तो अब सभी 50 रुपये में 5 थे, तो 5 यूनिट में 5 गुणे 12 कर दिया, तो 12 पंचे 60 उसे के 60 रुपये हो गए। लेकिन उसने फिर दोबारा परचेस करना चाहा कि अब मुझे और ख़रीदना है, लेकिन तब उसे 12 रुपये में मिली, तो उसने 12 रुपये के हिसाब से फिर उसने और 5 यूनिट खरीदी, तो अब उसके पास टोटल 10 यूनिट हो गई और 3 महीने बाद में देखा गया तो उसकी कीमत 15 रुपये हो गई। लेकिन हम टोटल देखेंगे 15 रुपये एक यूनिट की कीमत और उसके पास 10 हो गए, तो टोटल उसके पास में 10 यूनिट हो गई, तो 150 रुपये 10 हो गए, तो उसके पास टोटल 150 रुपये हो गए। उसने इन्वेस्ट कितने किए, कभी कम कभी ज़्यादा। इस तरह से मार्केट लिंक्ड होती है और यूनिट होती है। और कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से फंड मैनेजर होता है जो मैनेज करता है। इसमें अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, लिक्विड म्यूचुअल फंड, आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड और भी बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में क्लियर करूंगा। इस वीडियो में आई होप, मैं समझता हूं कि आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो डाउट था, कन्फ्यूज़न था, वो क्लियर हो पाऊंगा। धन्यवाद।